जय हिंद दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल आरपीएस स्टडी अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। यदि आप सभी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। जैसा कि आपको मालूम ही है, अब भर्तियां आना प्रारंभ हो चुकी हैं। तो अब आपकी पटवारी की भर्ती आ चुकी है, उसकी विज्ञप्ति आ चुकी है। यानी कि आपकी पेपर की डेट भी फाइनल हो चुकी है। पेपर कब है, बस आपकी इसकी रूल बुक आनी बाकी है। जो मैं विज्ञप्ति आई है मैं आपको बताती हूँ। हालांकि आप लोगों तक ये अपडेट पहुँच ही चुकी होगी, फिर भी आज मैं आपको इस वीडियो में पटवारी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और आपको जैसे जेल प्रहरी, पुलिस आरक्षक, पटवारी, एसआई, वन आरक्षक, ये सारी भर्तियां होती हैं ना, आप सभी इन सभी की तैयारी कैसे करें, इनका सिलेबस क्या है, इनका पैटर्न क्या रहता है, ताकि आप सभी भर्तियां आना प्रारंभ हो चुकी हैं। अलग अलग से तो तैयारी करते नहीं है कैंडिडेट, इसलिए इस वीडियो में आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको इसका सिलेबस सारी चीज़ें बताती हूँ। पहले आप पटवारी के बारे में जान लें, क्या आई है इसकी विज्ञप्ति। देखिए, समूह 2, उपसमूह 4, संपरीक्षक, सहा जनसंपर्क अधिकारी, सहा नगर निवेशक, राजस्व, ये किया ही है राजस्व, अग्निशमक अधिकारी, समकक्ष पदों की भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती तथा भू अभिलेख राजस्व विभाग देखिए के अंतर्गत राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी कार्यपालिका पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के संबंध में इसकी विज्ञप्ति आ चुकी है। आप देखिए, इसके फॉर्म डालने कब से प्रारंभ होंगे। आवेदन पत्र भरने की तिथि आपकी आई है 5 जनवरी 2023 से 19 जनवरी 2023। बहुत अच्छी अपडेट है। काफ़ी कैंडिडेट इसका, सभी लगभग मोस्टली लोग जो तैयारी में हैं वो इसका बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये। आपके फॉर्म 5 जनवरी से डलना प्रारंभ हो जाएंगे। आप समझ गए होंगे इस बात को। 2023 में ऑनलाइन परीक्षा पद्धति रहती है आपकी। आवेदन पत्र में संशोधन की भी डेट दी गई है। आप 5 जनवरी से 24 जनवरी तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। 5 से तो आपके 19 तक फॉर्म डलेंगे, लेकिन यदि आप कोई इसमें सुधार करना है आपको फॉर्म में, तो आप 24 जनवरी 2023 तक। परीक्षा दिनांक देखिए, इन्होंने परीक्षा की डेट क्या दी है, 15 मार्च 2023। 15 तारीख को आपका पेपर होगा मार्च में, 15/3/2023। लगभग आपके पास अभी से, यदि आप मान लिए जाए, नवंबर एंड होने वाला है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च लगभग आधा, आपके पास 3 महीने हैं। हालांकि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है, वरना बहुत सी भर्तियाँ ऐसी आती हैं 1 महीने बाद पेपर ले लिया जाता है। अभी नोटिफिकेशन, अभी फॉर्म आया, जैसे कि अभी बहुत सारी भर्तियों में हुआ भी है ऐसा है। लेकिन इस बार उन्होंने आपको तैयारी का बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका दिया है। आप सभी चाहें अपने सारे सब्जेक्ट आराम से क्लियर कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सभी जी जान लगा दीजिए तैयारी में। आप लोगों के लिए अभी से मान लिया जाए तो 3 महीना और 15-20 दिन हैं ही। आप सभी आराम से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिनने कभी प्रिपरेशन नहीं भी की है वो ये ना सोचे कि नहीं इतने कम समय में कैसे हो जाएगी। आराम से हो सकती है, बस कंटिन्यूएशन बहुत ज़रूरी रहती है, मेहनत। इसमें आप आराम से पटवारी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आप सभी के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। देखिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अभ्यर्थियों के लिए आप इनने रिपोर्टिंग टाइम दिया है 7 से 8 बजे। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का टाइम है, आप जब अंदर बैठ जाते हो तो आपके लिए टाइम दिया जाता है। जो लोग एग्ज़ाम दे चुके होंगे उनको काफ़ी अच्छे से मालूम होगी ये बात। आपका एग्ज़ाम है 3 घंटे का इस बार। अभी तक हालांकि 2 घंटे का होता था पटवारी का एग्ज़ाम, लेकिन इस बार उन्होंने 3 घंटे का दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। हो सकता आपकी जो क्वेश्चनों की संख्या है वो बढ़ा दी जाए, लेकिन आपके सब्जेक्ट जो आते थे पहले वही रहेंगी। प्रातः 9 से 12 बजे आपका टाइम 3 घंटे कर दिया गया है इस एग्ज़ाम का। और देखिए, आप द्वितीय दोपहर इसमें हो सकता और भी शिफ्ट हो, 2:20 से 2:30 बजे तक इनका रिपोर्टिंग टाइम, 1:30 से 5:30 तक। 2 शिफ्ट होंगी इनमें, इसलिए दूसरी शिफ्ट का टाइमिंग ये है। देखिए, आपकी परीक्षा के सेंटर बताए गए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, सागर, पटना नहीं, सतना, खंडवा, सीधी, रेवा। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, महत्वपूर्ण निर्देश आपकी वेबसाइट पर आ जाएंगे।
हो सकता है 1 ही 2 दिन में आपकी रूल बुक जारी हो जाए, तब मैं आपको और क्लियर कर दूँगी सिलेबस उसका और क्या है। हालांकि सिलेबस में ऐसा कुछ बदलाव नहीं होगा, बस यही रहेगा कि आपके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सब्जेक्ट हालांकि आपकी वही रहेंगी। और एक सबसे मेन बात, इसमें CPCT एग्ज़ाम रहता है, ये अनिवार्य रहता है। लेकिन ये एग्ज़ाम निकालने के बाद आपको अभी तक तो वो 1 या 2 ईयर का टाइम देते थे। अब इस बार तो ये रूल बुक आने के बाद ही मालूम चलेगा कि CPCT अभी अनिवार्य है कि बाद में। लेकिन संभावना यही है कि वो आपको टाइम देंगे CPCT निकालने के लिए, लगभग टाइम देंगे 1 ईयर। अब जितना भी टाइम दे वो तो रूल बुक आने के बाद ही मालूम चलेगा। आपको पटवारी की एक और चीज़ बता दें, ये फॉर्म आप ग्रेजुएशन के बाद डाल सकते हैं। अब आप जैसे बहुत से कैंडिडेट को डाउट होगा कि मेरी ग्रेजुएशन अभी रनिंग में चल रही है, मेरे एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, क्या मैं फॉर्म डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ। ये तो रूल बुक आने के बाद ही मालूम चल सकेगा कि किस डेट तक उन्होंने दिया है कि इस डेट तक ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए या इस डेट तक वाले कैंडिडेट डाल सकते हैं। ये जैसी ही रूल बुक आएगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जैसी ही रूल बुक आती है, मैं क्लियर कर दूँगी। अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए फ़ीस है 500 रुपये, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग के लिए 250 रुपये और ऑनलाइन आवेदक के माध्यम से 60 रुपये और अतिरिक्त रजिस्टर 20 रुपये। हालांकि आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब विशेष निर्देश आप ये सभी पढ़ लेना, सारे पेपर में आई है, आप सभी को ये न्यूज़ मिल ही चुकी होगी। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। देखिए अब PV का नया नाम आपको मालूम ही है, वरना आप ये सोचें कि क्या लिखा है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। ये PV का नया नाम है, पहले व्यापम था, फिर उसके बाद PV हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। 15 मार्च को आपका पेपर है। फॉर्म आपके 5 जनवरी से 19 जनवरी तक डलेंगे। अब इसके कितने पद हैं, हालांकि अभी पदों का कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो बता चुकी हूँ। पहले के जो पद आए थे उन्होंने बताया था कि 1638 पद खाली हैं, ये 2019 के अकॉर्डिंग। लेकिन उसके बाद और भी पद खाली हुए होंगे, हो सकता वो कुछ पद इसमें ऐड कर दें। लगभग 4000 5000 तक तो पद खाली होंगे विभागों की ओर से। अब हो सकता है वो इसको एक बार साथ में ना लें, अलग अलग अभी 2-3 साल बाद फिर निकालें, ऐसा भी हो सकता है। अब तो ये रूल बुक के बाद ही मालूम चलेगा कि कितने पद दिए गए हैं, किस कैटेगरी को कितने, तभी मैं आपको कुछ बता पाऊँगी। अब मैं आपको सारी भर्तियों का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, आप सभी को ये डाउट रहता है कि मैं जैसे सभी कैंडिडेट लगभग सभी फॉर्म डालते हैं, भले वो प्रिपरेशन किसी एक एग्ज़ाम की करें जैसे पटवारी, लेकिन SSC आएगा तो वो SSC भी डालेंगे, MP कांस्टेबल आएगा तो वो भी डालेंगे, पटवारी आएगा तो वो भी डालेंगे। अब आपको इसमें सिमिलरिटी क्या देखने को मिलती है, आप एक साथ सारे एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, मैं आज आपको ये डाउट क्लियर कर दूँगी। सिलेबस क्या है तो आप कैसे, ये देखिए, आबकारी आरक्षक, पुलिस आरक्षक, सब इंस्पेक्टर यानी कि SI, पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी, इन सारे एग्ज़ाम का सिलेबस से पैटर्न है। इन सारे जी 6 एग्ज़ाम है, इन सब की तैयारी आप एक साथ कर सकती हैं। बस कुछ एफर्ट आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, जैसे कि इंग्लिश हो गया, ये थोड़ा अलग सब्जेक्ट है, सभी में कंपलसरी नहीं है। आपकी पंचायती राज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो गया, सिर्फ पटवारी में आता है, मैं आपको सारा क्लियर करती हूँ। देखिए, हालांकि आप सभी को आबकारी आरक्षक की गुड न्यूज़ ऑलरेडी मिल ही चुकी होगी कि इसकी भर्ती आ चुकी है। आपका फरवरी में इसका एग्ज़ाम है, 20 फरवरी को। मैं आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसके 100 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट आपके पास रहता है, यानी कि 2 घंटे रहते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इन सारे एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको ये डाउट में नहीं रहना है। देखिए, इसमें आता है मैथ, MPGK, जनरल अवेयरनेस, जो आपका जनरल GK वगैरह आता है ना, मैं वो आपको बता रही हूँ, साइंस और रीजनिंग। अब आप बहुत से सारे कैंडिडेट को फिर भी डाउट होगा इसमें कि ये GS में आता क्या क्या है आपका। GS में देखिए, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपको करंट वगैरह तो पढ़ना ही पड़ता है, आप सभी को मालूम। मैंने ये 4 सब्जेक्ट बता दिए आपको, कौन कौन से, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। और करंट अफेयर्स तो लगभग सारे एग्जाम में आता ही है, आप सभी को अच्छे से मालूम होगा। इसके बाद ये आपका GS हो गया। ये 4, आप GS को कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट लेके नहीं चलिए, इसमें लगभग ये 4 सब्जेक्ट है जो आते हैं। और देखिए, साइंस भी आपकी कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट नहीं, साइंस में भी आप देखिए बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स,
ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। आप साइंस को भी 3 पार्ट में डिवाइड करके चलिए, तभी इसकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। आज आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जीएस में क्या क्या आता है और साइंस में क्या क्या आता है, और जीएस में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी आती हैं, खेल वगैरह, तो ये आप सभी को अपने पढ़ने के बाद ही मालूम चलेगा। आप सभी पुराने ओल्ड पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर वाले, आपको मालूम चल ही जाएगा कि क्या कैसी चीज़ें पूछी जाती हैं, इसका लेवल क्या रहता है। देखिए, मैथ हो गया, आपके आबकारी आरक्षक में एमपीजी की भी आएगा, एमपी का एग्जाम है, ऑब्वियसली सी बात है कि एमपीजी के आएगा। जनरल साइंस आएगी, सॉरी आपका वो जनरल अवेयरनेस आएगी, साइंस और रीजनिंग। अब आप लोग ये ना पूछिएगा कि ये कितने कितने नंबर की आएंगी। अब इसमें ये फिक्स, कभी ये फिक्स रहता भी और नहीं भी रहता है, इसलिए इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है। आपका मैथ्स, एमपीजी के, जनरल साइंस, साइंस, जनरल अवेयरनेस, मैंने आपको जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट क्लियर कर दिए, साइंस भी क्लियर कर दी, और रीजनिंग आपके आती है। देखिए, इसमें इंग्लिश नहीं आती है, कंप्यूटर नहीं आता, पंचायती राज वगैरह नहीं आता है। अब पुलिस आरक्षक, पुलिस आरक्षक का भी आबकारी आरक्षक की तरह लगभग सेम सिलेबस से 100 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट है। इसमें आपके पास मैथ आती है, एमपीजी क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगी, साइंस आएगी, रीजनिंग आएगी। आपकी कॉमन सब्जेक्ट है, आपने एक बार मैथ अच्छी कर ली, लगातार आप प्रैक्टिस करती रहिए, सभी एग्जाम में आती है। रीजनिंग भी लगभग सभी एग्जाम में आता है। एमपी के सारे एग्जाम में एमपीजी की आता है। साइंस लगभग सभी एग्जाम में आने लगी है। बस रहता है हिंदी इंग्लिश का, किसी एग्जाम में हिंदी आती है, किसी में नहीं आती, किसी में इंग्लिश आती नहीं आती, और जनरल अवेयरनेस ये लगभग सारे एग्जाम में आती है। ये सभी आप एक बार क्लियर कर लें, अच्छे से पढ़ लें सब्जेक्ट को, तो आपके सारे एग्जाम की तैयारी अच्छी हो जाएगी, और लगभग ये एसएससी में भी आपके काम में आएंगी। देखिए, एसएससी में भी मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, साइंस आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, बस कुछ सब्जेक्ट रहती है चेंज, और थोड़ा लेवल का फ़र्क आता है। कोई भी चीज़ को आप किसी भी एक सब्जेक्ट के पढ़ने से आपका एग्ज़ाम नहीं निकल सकता कि आप एक सब्जेक्ट में महारत हासिल की है, इससे आपका एग्ज़ाम नहीं निकल सकता। इसमें सभी सब्जेक्ट की डिमांड होती है। सरकारी भर्तियों में आप देख ही चुके होंगे सिलेबस में, आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से आने चाहिए। आप देख ही चुके होंगे क्योंकि पहले जैसे अब एक शिफ्ट में पेपर नहीं होता है, अब शिफ्ट भी आपकी अलग अलग होती हैं, तो एग्ज़ाम का लेवल भी थोड़ा बढ़ चुका है। तो आप लगभग इसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कैसे आएगी, आप पुराने पेपर देखिए, और भी लगभग सवाल वगैरह सब कुछ करती रहिए, तभी आपको ये चीज़ें मालूम चलती रहेंगी कि पैटर्न क्या है किस एग्ज़ाम का। सिलेबस मैं आपको क्लियर कर ही रही हूँ। इसके बाद एसआई। अब एसआई का तो इस बार हो सकता कुछ पैटर्न में चेंज हो, लेकिन सब्जेक्ट तो आपके वो ही रहेंगे। हो सकता टाइम बढ़ जाए, क्वेश्चन बढ़ जाए, ये हो सकता प्री और मेंस के रूप में कर दें। अभी इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है, कि कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। इस सिलेबस तो लेकिन आपका वही रहेगा। पहले का मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ क्या आता था। 200 क्वेश्चन आते थे आपके, 180 मिनट यानी कि 3 घंटे रहते थे आपके पास। मैथ आता था, एमपीजी के, जीएस, हिंदी, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश। देखिए, इसमें लगभग 7 सब्जेक्ट आते थे आपके पहले। आप देखिए, इसमें पहले 200 नंबर का पेपर होता था, एक पेपर होता था 100 नंबर का, जिसमें आपकी 70 नंबर की हिंदी आती थी और 30 नंबर की इंग्लिश आती थी। दूसरा पेपर होता था 100 नंबर का, इसमें आपका एमपीजी के, मैथ, रीजनिंग, जीएस और साइंस आती थी। आपको एसआई में देखिए लगभग सभी सब्जेक्ट आते हैं, कंप्यूटर और ये वो पंचायती राज बस नहीं आता, बाकी मैथ, रीजनिंग, एमपीजी के, जनरल अवेयरनेस मैं आपको समझा चुकी हूँ, हिंदी, साइंस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट आती हैं। पटवारी, देखिए जिसकी विज्ञप्ति आई है, आपके पास अच्छा टाइम है, ये भर्ती आ भी चुकी है पटवारी की, इतने टाइम बाद ये भर्ती आई है, आप सभी के लिए सुनहरा अवसर ही है लगभग। देखिए, आप सभी को अभी कांस्टेबल की आपको कट ऑफ मालूम चली ही होगी कि कितनी हाई गई है इस बार कट ऑफ, इसलिए आप सभी कैंडिडेट अच्छे से पढ़िए ताकि सारे सब्जेक्ट क्लियर हो। लगभग 80 से ऊपर गई है आपकी कट ऑफ इस बार। एमपीपीएससी का भी रिजल्ट काफ़ी हाई रहा है, आप सभी को मालूम होगा ही, 74 75 तक भी इस बार कट ऑफ गई है फीमेल कैंडिडेट में। देखिए, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, 120 मिनट रहेंगे। पटवारी में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। अब तो रूल बुक के अकॉर्डिंग ही मालूम चल पाएगा, क्योंकि इन्होंने 120 मिनट की जगह 180 मिनट कर दिए हैं। अभी विज्ञप्ति में यही आया है, 3 घंटे कर दिए, तो हो सकता नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दें, लेकिन आपके सब्जेक्ट तो वही रहेंगी। मैथ्स आती है वही रहेगी, एमपीजी के आता है वही रहेगा, जनरल अवेयरनेस, हिंदी। आपकी इसमें रीजनिंग नहीं आती है पटवारी में,
उसकी जगह आपका कंप्यूटर आता है, और पंचायती राज ये लिखा PRGA, पंचायती राज अर्थात ग्रामीण अर्थव्यवस्था, क्योंकि पटवारी ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, आप सभी को मालूम ही होगा, भूमि वगैरह ये सब चीज़ों ये बही वगैरह बनती है, तो इसमें सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, आपको इस बारे में नॉलेज होना चाहिए। पंचायती राज अर्थात ग्रामीण अर्थव्यवस्था आप सभी को मालूम ही होगा पटवारी का क्या काम रहता है। मैथ्स, MPG के, पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, GS और हिंदी। इसमें इंग्लिश भी नहीं आती है और रीजनिंग भी नहीं आती है आपकी। अब देखिए वन रक्षक, इसकी भी आगामी समय में भर्ती आनी है। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आते हैं। टाइम आपके पास 2 घंटे रहता है, यानी कि 120 मिनट। मैथ आती है MPG के। आपका इसमें जनरल अवेयरनेस लगभग ना के बराबर, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अभी तक ना के बराबर। हिंदी, साइंस और इंग्लिश। मैथ्स आती MPG के, हिंदी, साइंस, इंग्लिश आती है। इतनी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जेल प्रहरी, जेल प्रहरी में भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहते हैं, 120 मिनट रहते हैं। इसकी माइनस मार्किंग मुझे नहीं पता अभी होती है कि नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी जेल प्रहरी के लिए। मैथ्स आती है इसमें, MPG के आता है, GS आता है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है और साइंस भी आती है। बस इससे पंचायती राज नहीं आता और कंप्यूटर नहीं आता है। आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखिए आप लगभग मैथ तो सभी में आ रही है, MPG के भी सभी में आ रहा है, GS सभी में आ रहा है, सिर्फ वन रक्षक को छोड़ के। हिंदी देखिए आप पुलिस में नहीं आई हो, आबकारी में। आगामी समय में हो सकता है ये चीज़ें ऐड होने लगी। हिंदी कॉमन सब्जेक्ट बन गया है, आप तो एक बार पढ़िए चीज़ें क्लियर हों, क्योंकि हिंदी थोड़ी ऐसा है कि स्टेट GK की तरह GK बन जाए। तो आप तो एक बार सब्जेक्ट को क्लियर करिए, अच्छा सब्जेक्ट है आपके स्कोरिंग के हिसाब से। हिंदी देखिए आपके SI में साइंस, पटवारी में बस आपकी साइंस नहीं आती, ये भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। रीजनिंग और मैथ तो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं ही। देखिए आप रीजनिंग आती है, पटवारी में नहीं आती है, वन रक्षक में, जेल प्रहरी में। आबकारी में इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आपकी SI में आती है, वन रक्षक में आती है, और लगभग SSC के सारे एग्जाम में इंग्लिश आती है, किसी किसी में नहीं आती है, GD में नहीं आती है, CGL में आती है, शायद CHSL में भी आती है, जेल प्रहरी में भी आती है इंग्लिश, SI में आती है, वन रक्षक में। कंप्यूटर आपका पटवारी में आता है और पंचायती राज भी आपका पटवारी में आता है। आई होप आप सभी को सारे सब्जेक्ट, ये जो 7 भर्ती मैंने बताई हैं, इसका सिलेबस क्लियर हो गया होगा। आप सभी इसकी एक साथ तैयारी कर सकते हैं। एक बार सारे सब्जेक्ट क्लियर रखिए, कोई भी भर्ती आएगा, लगभग सभी लोग फॉर्म डालते ही हैं, तो आप एक बार में अपनी इन सारी भर्तियों की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और अपने आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी आप लोग के पास समय है, क्योंकि लगातार न्यूज़ आ रही हैं, जैसे पटवारी का आपका मार्च में है, आबकारी विभाग का फरवरी में। लगभग 2-2, 3-3 महीने आपको पहले से बता दिया जा रहा है। पहले ऐसा होता था कि 1 या 1.5 महीने पहले आया, फॉर्म डाला, एग्जाम हो जाता था, टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन आपके लिए पटवारी का बहुत ही सुनहरा अवसर है, लगभग 3 महीने हैं, टाइम सफिशियंट है, ऐसा नहीं है कि कम टाइम है। जिनको पढ़ना है उनके लिए सफिशियंट है, मेहनत अपनी कंटिन्यू रखिए, एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो सकता है। यदि आप सभी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 का सिलेबस समझा दूंगी, और SSC का भी। बहुत से कैंडिडेट को इसमें भी डाउट है कि ये सिलेबस क्या है। वर्ग 1, 2 वाले बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि ये जो अभी नए नए बच्चे हैं, BEd DEd कर रहे हैं, उनको इतना मालूम नहीं होता है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। थैंक यू दोस्तों।